तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन 2 में। तो बच्चों, आप भी क्लास 12 का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री का 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। ये सेशन यानी ये आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन है। तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आप लोगों को A to Z क्वेश्चन समझ में आएगा और ये क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, अल-बरूनी जो है किस देश का निवासी था? बताइए। भारत, ईरान, तुर्की, अरब। अल-बरूनी जो है ईरान का निवासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन 2 है, अल-बरूनी जो भारत है कब आया था? बताइए, अल-बरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं सदी में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अल-बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे के वीडियो देखिएगा आप लोग। किताब उल हिंद जो है किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी। किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल-बरूनी जो है भारत में किस शासन के साथ आया था? बाबर, मोहम्मद गजनी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता जो है किस देश की यात्री था? चीन, भारत, मोरक्को, ईरान। किस देश का था? तो मोरक्को का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता जो है भारत कब आया? 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। इब्न बतूता जो है 14वीं सदी में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इब्न बतूता जो है किस पुस्तक का नाम इब्न बतूता की पुस्तक का नाम पूछा गया है, क्या है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रिहला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इब्न बतूता जो है किस सुल्तान के शासनकाल में जो है भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता को दिल्ली में कौन सा पद मिला है? सेनापति का, वजीर का, काजी का, दीवान का। किसका पद मिला है? तो काजी का पद मिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी वेनियर किस देश की यात्री था? बताइए। फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, हॉलैंड। किसका हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस वेनियर भारत कब आया था? तो 17वीं सदी में आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्रांसिस वेनियर ने किस मुगल शासक के समय भारत की यात्रा की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किसके समय में किया था? तो औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर बच्चों आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि वेनियर की पुस्तक जो है किस विषय पर आधारित है? भूगोल, सामाजिक और अर्थव्यवस्था, धर्म, युद्ध। किस पे है? तो ये हो जाएगा समाज और अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि वेनियर ने भारत की किस व्यवस्था की आलोचना की है? जाति व्यवस्था ऑप्शन ए में है, बाकी ऑप्शन देख लीजिए क्या है। भूमि राजस्व व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भूमि राजस्व व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि अल-बरूनी ने संस्कृत सीखने का प्रयास क्यों किया था? अल-बरूनी जो है भारत के समाज को समझने के लिए सीखने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता ने भारत की किस प्रथा का वर्णन किया है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली कैसी नगरी थी? दिल्ली जो है कैसी नगरी थी? तो विशाल और समृद्ध थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वेनियर जो है, वेनियर किस वर्ग के पक्ष में था? वेनियर किस वर्ग के पक्ष में था? किसान, मजदूर, जमींदार, यूरोपीय व्यापारी। तो किसके पक्ष में था? तो जमींदार के पक्ष में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यात्रियों के विवरण जो है हमें
किसका ज्ञान कराते हैं? यात्रियों का विवरण उपयुक्त में से सभी का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी का ज्ञान कराते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अल बरौनी ने भारतीय समाज को किस दृष्टि से देखा है? आलोचनात्मक, वैज्ञानिक, धार्मिक, भावनात्मक। चार ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा वैज्ञानिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग भी 2026 के एग्जाम देने वाले हैं, 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अल बरौनी ने किस धर्म का अध्ययन किया है? इस्लाम, ईसाई, हिंदू। और बाकी ऑप्शन नीचे भी है, तो फिलहाल आप लोग इसी का आंसर बताइए, क्योंकि ऑप्शन सी आपका सही है, तो डी देखने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल बरौनी के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है, धार्मिक विविधता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता को किस सुल्तान ने वेतन दिया है? इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने वेतन दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता ने किस दंड व्यवस्था का वर्णन किया है? नरम, कठोर, आधुनिक, लोकतांत्रिक। कैसा क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता के अनुसार जो है भारतीय लोग कैसे थे? भारतीय लोग जो थे अतिथि सत्कारी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्रांसिस वेनियर पेशे से क्या थे? पेशे से पूछा गया है क्या थे, तो वो पेशे थे ना डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वेनियर भारत में किस उद्देश्य से आया था? वेनियर भारत में चिकित्सा सेवा के उद्देश्य से आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वेनियर ने भारत की तुलना किस देश से की है? वेनियर भारत से की तुलना जो है फ्रांस से की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेनियर के अनुसार भारत में किसका प्रभाव था? ऑप्शन देखिए किसका किसका हो जाएगा? किसान, नगर, निजी संपत्ति और धर्म। किसका हो जाएगा? निजी संपत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन, अल बरौनी ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया है? वेद, पुराण, संस्कृत ग्रंथ, रामायण। अल बरौनी ने संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 32 देखिए, इब्न बतूता ने किस नगर को सबसे समृद्ध बताया है? इब्न बतूता ने किसको बताया है? तो दिल्ली को बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता जो है किस यात्रा मार्ग से भारत आया था? तो आया था स्थल मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन कि वेनियर ने किस वर्ष को शोषित शोषित बनाया? ठीक है, जमींदार, व्यापारी, किसान और सैनिक। क्या आंसर हो जाएगा? तो किसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यात्रियों के विवरण किस स्रोत से आते हैं? यात्रियों के विवरण जो है विदेशी विवरण से आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल बरौनी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? अल बरौनी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अल हिंद के नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता ने किस प्रथा को क्रूर बताया है? किस प्रथा को पूछा गया? ठीक है, देखिए विवाह, दान और बाकी ऑप्शन क्या है? दंड व्यवस्था, शिक्षा। तो किसको बताया है? तो दंड व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेनियर ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बनाया बतलाया है? कैसा बतलाया है? तो असामान्य बताया, असमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन है कि यात्रियों के विवरण से किस काल की जानकारी मिलती है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उत्तर आधुनिक। क्या हो जाएगा? तो मध्यकालीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता ने भारत में कितने वर्षों तक निवास किया था? इब्न बतूता जब भारत में आया था तो कितने वर्षों तक निवास किया था? तो 10 वर्षों तक। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, और अल बरौनी किस समय सॉरी, अल बरौनी जो है किस विषय का विद्वान है? वो पूछा गया है। अल बरौनी जो है गणित और विज्ञान का विद्वान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों का वो क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वेनियर ने मुगल शासन प्रशंसा को कैसा बतलाया है? न्यायपूर्ण, स्थिर, निरंकुशता, लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा? 42 नंबर क्वेश्चन, निरंकुशता, निरंकुश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस समुद्री यात्रा का वर्णन किया है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लाल सागर। तो हिंद महासागर की ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 44 नंबर देखिए कि यात्रियों के अनुसार जो है भारत किस लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? तो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर ने भारत में किसका समर्थन किया है? वेनियर ने भारत को जमींदार का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर देखिए कि अल बरौनी ने भारतीय समाज को क्यों जटिल बनाया है? क्यों जटिल बनाया है? जाति व्यवस्था के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता ने भारत की जलवायु को कैसा बतलाया है? तो भारत के जलवायु को कैसा बतलाया है? उष्ण बतलाया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर किस यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित था? तो ये पूंजीवाद विचारधारा से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यात्रियों के विवरण से हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सावधानी इतना ही रखना चाहिए, क्या? आलोचनात्मक दृष्टि रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नहीं सी। ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कि इब्न बतूता ने भारत में किस धर्म को प्रमुखता दिया है? इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन, किस धर्म को दिया है? तो देखिए हिंदू धर्म को दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? अल बरौनी ने किस देश से भारत आया था? अल बरौनी जो है किस देश से भारत आया था? तो फ्रांस से आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल बरौनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा गया है। तो अल बरौनी की प्रसिद्ध पुस्तक यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल बरौनी ने भारत में कितने वर्षों तक निवास किया था? 5, 10, 13, क्या हो जाएगा? 20। इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए 13 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था? चीन, मोरक्को, तुर्की, ईरान, क्या हो जाएगा? 54 नंबर क्वेश्चन मोरक्को हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? इब्न बतूता भारत कब आया था? इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रिहला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली में कैसा पद मिला था? दिल्ली में उसको काजी का पद मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी वेनियर जो है किस देश का यात्री था? फ्रांसीसी वेनियर जो है फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वेनियर किस मुगल शासक के समय भारत आया था? वो पूछा गया है। किस किस शासक के समय में भारत आया था? तो औरंगजेब के समय में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वेनियर की पुस्तक का विषय क्या था? वेनियर की पुस्तक का विषय पूछा गया है, तो इस क्या था? भारतीय समाज और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर ने भारत की किस व्यवस्था की आलोचना की है? तो आलोचना के बाद पूछा जाएगा तो भूमि व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कि अल बरौनी ने किस भाषा को सीखने पर जोर दिया था? तो संस्कृत भाषा सीखने पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में है कि अल बरौनी के अनुसार भारतीय समाज में सबसे बड़ी कमी क्या थी? भारतीय समाज में बताया गया है अल बरौनी के अनुसार कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जाति व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता ने भारत के किस नगर की प्रशंसा की है? तो वो दिल्ली की प्रशंसा की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन इब्न बतूता ने भारतीय भोजन को कैसा बताया है? तीखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तीखा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर ने भारत की तुलना जो है किस देश से की है? भारत की तुलना किस देश से की है? देखिए चीन, फ्रांस, मिस्र, इंग्लैंड, किससे की है? तो फ्रांस से की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कि वेनियर के अनुसार भारत में किसान कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं वो पूछा गया है। तो गरीब रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन यात्रियों के विवरण किस स्रोत में आते हैं? किस स्रोत में आते हैं? तो विदेशी विवरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि अल बरौनी किस विषय का विद्वान था? अल बरौनी जो है सभी का हो जाएगा, भूगोल, गणित, धर्म, सभी का विद्वान था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर है इब्न बतूता ने भारत में किस यातायात साधन का उल्लेख किया है? किसका उल्लेख किया है?
तो सभी हो जाएगा। नाव, ऊंट, घोड़ा सभी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर भारत में कितने वर्षों तक रहा है। वेनियर जो है भारत में कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन, अल्बरोनी का उद्देश्य क्या था? अल्बरोनी का उद्देश्य था भारत को समझना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस शहर को बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया है? किस शहर को बतलाया है? तो सूरत को बताया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर के अनुसार मुगल शासक कैसा था? तो निरंकुश निरंकुश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यात्रियों के विवरण से क्या जानकारी मिलती है? यात्रियों के विवरण से समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था सभी की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि अल्बरोनी ने भारतीय समाज को कैसा बतलाया है? तो भारतीय समाज को जटिल बतलाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। चलिए 78 नंबर देखिए कि इब्न बतूता की भाषा क्या थी? इब्न बतूता की भाषा अरबी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्त के भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ ले। ठीक है, वेनियर पेशे से क्या थे? वेनियर जो है पेशे से चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अध्याय 5 का मुख्य विषय क्या है? अध्याय 5 का मुख्य मतलब मुख्य विषय क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज की क्लास बहुत फास्ट है तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। देख लीजिए, अल-बरौनी ने भारत की तुलना किससे की है? अल-बरौनी ने भारत की तुलना जो है फ्रांस से की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो है किसे न्यायप्रिय शासक मानता है? न्यायप्रिय शासक मानता है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर के अनुसार भारत में निजी संपत्ति का क्या अभाव था? तो भूमि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि यात्रियों के विवरण जो है किस काल से संबंधित है? तो मध्यकालीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अल-बरौनी ने किस शासक के साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने भारत में किस दंड प्रणाली का वर्णन किया है? तो कठों का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर ने भारत के नगरों को कैसा बतलाया है? तो अव्यवस्थित बतलाया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यात्रियों के विवरण का महत्व क्यों है? तो इसका महत्व क्यों है? नि- निष्पक्ष दृष्टि, बाहरी दृष्टि, तुलनात्मक अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये दृष्टि है, ये दृष्टिकोण है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 88 वैसे सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है कि अल-बरौनी ने किस विज्ञान में योगदान दिया है? तो ऑप्शन ए है खगोल, गणित, भूगोल, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता की रिहला किस प्रकार की पुस्तकें है? तो देखिए आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, इतिहास, उपन्यास। क्या हो जाएगा? तो यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर बी। 91 नंबर है कि बेनियर ने मुगल अर्थव्यवस्था को कैसा बतलाया है? मजबूत, कमजोर, संतुलित, आधुनिक। कैसा हो जाएगा? तो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल-बरौनी ने भारतीय समाज को किस आधार पर विभाजित किया है? तो भारतीय समाज को जाति के आधार पर विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस यात्रा मार्ग से भारत आया है? यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, समुद्री मार्ग आप लोग टिक लगाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्री मार्ग नहीं होगा, दोनों मार्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आगे देखिए, वेनियर ने किस वर्ग की स्थिति खराब बताई है? तो किसान की स्थिति जो है खराब बताई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यात्रियों के विवरण से किस इतिहास को समझते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी को समझते हैं। अल-बरौनी की दृष्टिकोण कैसा है बताइए? पक्षपाती, वैज्ञानिक, धार्मिक। और ऑप्शन डी में क्या है? काल्पनिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर वैज्ञानिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए
97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता ने भारत को किस रूप से देखा है, किस रूप में देखा है? स्निग्ध देश, गरीबी देश, अविकसित देश, पिछड़ा देश, किस देश कैसा देखा है? तो स्निग्ध देश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि वेनियर भारत क्यों आया था? वेनियर भारत क्यों आया था? भारत में क्यों आया था, मतलब वो पूछा गया है। व्यापार करने, नौकरी करने, चिकित्सा करने, यात्रा करने, क्या करने के लिए आया था? तो नौकरी करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि अध्याय 5 का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो विदेशी यात्रियों का वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कक्षा 12 इतिहास अध्याय 5 के बिहार बोर्ड के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सभी यानी हो जाएगा तथ्यात्मक प्रश्न के लिए, एमसीक्यू आधारित के लिए, स्रोत आधारित के लिए। ऑप्शन नंबर यानी डी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा और देखने में वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत फास्ट क्लास लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ऐसे ही क्लास आगे भी हम प्रोवाइड करें। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना होगा, तभी हम ऐसा क्लास आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।